लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आ रहे हैं देवेंद्र। पिक्चर लगभग क्लियर हो चुकी है, क्लाइमैक्स बस खत्म होने ही वाला है। सवालों के जवाब मिल चुके हैं और बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर की, जिसके नायक का नाम देवेंद्र फडणवीस है। फडणवीस के नाम पर महायुति में सहमति बन चुकी है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट की औपचारिकता बाकी है। कल रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ फडणवीस, शिंदे और अजित पवार की बैठक हुई, जहां इस मीटिंग में महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय किया गया। क्या है वो फॉर्मूला? महायुति के तीनों बड़े दल यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का क्या रोल होगा और क्यों देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र के ताज का सबसे काबिल चेहरा माना गया, ये सब कुछ आपको बताएं। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर अपडेट क्या है, ये जान लेते हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस रिटर्न्स की तैयारी लगभग पूरी है। शिंदे का सीएम पद से इस्तीफा हुआ, गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मुख्यमंत्री का बदलना भी तय है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री बदलेंगे, यानी फिर से एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे। कल दिल्ली में अहम बैठक हुई और इस बैठक में जानकारी मिल रही है कि चर्चा की गई। अमित शाह के साथ बाकायदा इसको लेकर चर्चा हुई। फडणवीस पर सहमति बन गई है, ऐसी खबर मिल रही है सूत्रों से। और फॉर्मूला तय किया गया है, ढाई साल का फॉर्मूला, यानी 2.5 साल फडणवीस और फिर दरअसल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले 2.5 साल फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और उसके बाद का जो कार्यकाल होगा 2.5 साल शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात लगभग तय हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। आज सुबह वो राजभवन पहुंचे और गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा, जो एक तरह से कवायद थी। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। ये बात लगभग तय है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। 2019 में जब उद्धव ने समर्थन वापस लिया था, तब फडणवीस की सरकार गिर गई थी। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जहां 1 दिसंबर 2019 को फडणवीस ने कहा था, मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। तो क्या वाकई समंदर लौट कर वापस आ रहा है? चंद घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप ने बीजेपी को शानदार जीत दिलाई। पार्टी 150 सीटों पर लड़ी, 132 सीटों पर जीत का परचम लहराया और ये तीसरा मौका है जब महाराष्ट्र में बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2014 से 2019 तक वो पूरे 5 साल सीएम रह चुके हैं। तो चलिए फडणवीस के सियासी करियर पर भी एक नजर डालते हैं। देवेंद्र गंगाधर फडणवीस 20 जुलाई 1970 को नागपुर में जन्म हुआ। 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 2014 से 2019 तक 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया और महाराष्ट्र में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। 3 विधानसभा चुनाव में अगुवाई भी की। तीनों बार बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें दिलाई। महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा स्थानीय चेहरा है देवेंद्र फडणवीस और महायुति की सरकार में जब शिंदे मुख्यमंत्री थे तो डिप्टी सीएम भी रहे थे फडणवीस। तो ऐसा है महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का कद। वो बीजेपी के सबसे युवा मगर अनुभवी नेताओं में से एक हैं और एक लिहाज से कहा जा सकता है कि शरद पवार के बाद अगर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई इस कद का नेता है तो वो फडणवीस है। 5 साल तक महाराष्ट्र में सरकार भी चला चुके हैं, लगातार विधानसभा चुनाव में जीत भी दर्ज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी को भी नई ऊंचाइयों तक ले गए। 2014 से 2024 तक महाराष्ट्र में बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीत रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस जीत का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को दिया जाता है। उन्होंने कब शुरू किया सियासी सफर और कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े लीडर बने, एक नजर इस सफर पर भी डालते हैं। फडणवीस का सियासी सफर समझिए। 1992 में पहली बार पार्षद बने,
97 में नागपुर के मेयर बने और 2001 तक मेयर रहे। 1999 में पहली बार विधायक बन गए थे। नागपुर वेस्ट से विधानसभा का चुनाव जीते। 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बने और 2014 विधानसभा चुनाव की अगुवाई की। बीजेपी को 122 सीटें दिलाई। पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने 2014 में। 2019 में बीजेपी शिवसेना साथ लड़ी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने समर्थन हटा लिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। 2022 तक प्रतिपक्ष के नेता बने रहे और 2022 में शिंदे के साथ सरकार बनाई बीजेपी ने। उस शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम का पद उन्होंने संभाला। महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस की पहचान मृदुभाषी नेता के तौर पर है। एग्रेसिव बयान उनकी पहचान नहीं रही है, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में उनकी फायर ब्रांड छवि निकलकर सामने आई। अब हम आपको फडणवीस के वो 2 बयान सुनाते हैं जिनकी वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर एक नई पहचान हासिल कर ली। पाकिस्तान में तिरंगा लहराने, वोट जिहाद के खिलाफ वोटों के धर्मयुद्ध वाला बयान सुने। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। देखा जाए तो इन चुनाव में फडणवीस ने भी अपनी छवि बदली। एक तरह से उनका आक्रामक अंदाज महाराष्ट्र में काम कर गया और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर उन्होंने अपनी एक अलग और पहचान बना ली। अगर उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता मिलती है फिर से, तो हिंदुत्व के ध्वजवाहक मुख्यमंत्रियों में उनका नाम शुमार हो जाएगा। बीजेपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर है। उनका एग्रेसिव एटीट्यूड जग जाहिर है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय भी हैं बीजेपी के लिए और योगी की राह पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी चल रहे हैं। अपनी हर सभा, हर स्पीच में हिमंता भी हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते नजर आ रहे हैं योगी के ही नक्शे कदम पर। इसी राह पर देवेंद्र फडणवीस भी चल रहे हैं। हैरानी नहीं होगी अगर वो भी योगी और हिमंता के क्लब में अगर शामिल हो गए। अंदर खाने से खबर यह है कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इन चुनाव में बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन फडणवीस ही सीएम क्यों, उनकी दावेदारी इतनी मजबूत क्यों है? चलिए इन पहलुओं पर भी एक नजर डालते हैं। फडणवीस की आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ताजपोशी क्यों हो रही है, या क्यों हो सकती कहा जाए अभी फिलहाल के लिए। महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं। तो 5 साल तक सरकार चलाने का उनका तजुर्बा है, अनुभव है और कई बार पीएम मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी आरएसएस दोनों की पहली पसंद है। अजित पवार गुट ने भी फडणवीस के नाम पर समर्थन दे दिया है। 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी, तब फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद मिला था। यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी, परिस्थितियां ऐसी थी। लेकिन तब भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। 100 से ज्यादा विधायक बीजेपी के थे। लेकिन शिंदे को सीएम बनाया गया क्योंकि उनके ही दम पर महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आई थी। फिर आए अजित पवार, जिन्होंने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़कर महायुति को समर्थन दिया। अजित पवार को भी डिप्टी सीएम का पद मिला। भले शिंदे सीएम पद छोड़ चुके हैं, एक तरह से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन उनकी नाराजगी की खबरें भी लगातार आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शिंदे को केंद्र की राजनीति में आने की सलाह दी और देवेंद्र फडणवीस को मौका देने की वकालत की है। तो अभी बीजेपी का मानना यह है कि भाई 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी देवेंद्र फडणवीस को मौका देना चाहिए। और बीजेपी के हाई कमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी थोड़े नाराज है, उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि बीजेपी अभी मानेगी नहीं। मुझे लगता है भाई एकनाथ शिंदे जी ने थोड़ा सा 2 कदम पीछे आना चाहिए थी। सर देवेंद्र फडणवीस जी 4 कदम पीछे आए थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में काम किया था। तो एक तो एकनाथ शिंदे साहब ने एक तो डेप्यूटी सीएम बनना चाहिए, या फिर अगर डेप्यूटी सीएम बनना उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन केंद्र में मतलब उन्होंने मंत्री बनने के लिए आना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और